हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकमेंट क्लासेस। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है वॉइस का अगला पार्ट। ठीक है, वॉइस जो हमने पिछले क्लास में ख़त्म किया था वो हमारा था इम्परेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमने 4 तरह के सेंटेंस का डिस्कशन किया है। यहाँ पर सेंटेंस विथ रिक्वेस्ट, सेंटेंस विथ ऑर्डर कमांड, सेंटेंस विथ एडवाइस एंड सेंटेंस विथ सजेशन। ठीक है, उन चारों को आपने देखा होगा। उसमें एक चीज जो छूट गया था वो मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा टू को, वहां पे हम लोग नॉट टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट गो देयर। ठीक है, कृपया वहां मत जाए। ठीक है, जब यहाँ बनाएंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। बस ये जो डोंट लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टू की जगह पर नॉट टू का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी अगर डोंट वर्ड लगा हो इम्परेटिव सेंटेंस में तो वहां पर हम लोग उसके पैसिव वॉइस में नॉट टू का यूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, वॉइस में कुछ ज्यादा बचा हुआ है नहीं। एक यूज है इन्फिनेटिव का। ठीक है, इन्फिनेटिव सेंटेंस का। इन्फिनेटिव सेंटेंस का क्या यूज होता है कि हम लोग देखते हैं सेंटेंस में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी सेंटेंस है इज टू, M2, R2, H2, Have2, Had2। ठीक है, ये सब इन्फिनेटिव में आ जाएगा। ठीक है, एक टोटल जो है वो इन्फिनेटिव में आ जाएगा। और इस इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई एम टू फिनिश दिस टास्क। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, दिस टास्क is to be finished by me। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस है। ठीक है, जैसे और ये हम देख सकते हैं you have to complete your work। ठीक है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव सेंटेंस योर वर्क, क्योंकि योर वर्क सिंगुलर इसलिए हैज टू बी कंप्लीटेड बाय यू, योर वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा रहे हैं तो उसके बाद हम जो इसका पैसिव बनाएंगे वो टू बी से बनाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, टू बी प्लस V3। ये आपका हो गया इन्फिनेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए वॉइस जो है आपका मोर और लेस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ वॉइस में आने वाला है नहीं। कुछ मिसलेनियस सेंटेंस होता है, उस मिसलेनियस सेंटेंस को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मिसलेनियस सेंटेंस में एक टाइप का आपका सेंटेंस आ गया इट इज टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज टू, इट इज टाइम होता है, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें कि इट इज टाइम टू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट इज टाइम टू गो टू पार्टी, ठीक है। ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा इसमें इट इज टाइम आगे से वही रहेगा, उसके बाद फॉर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर V3 पर सेंटेंस एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस हमारा था, इसका क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द ऑफिस, चेंज होने के बाद इट इज टाइम फॉर द ऑफिस बी क्लोज्ड, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर फूड बी सप्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से एक सेंटेंस में आपको आ सकता है इट इज टाइम टू से, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उनका अगर पैसिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, जो पैसिव स्ट्रक्चर बताए थे कि V3 का यूज करना है, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे ही होंगे जो आपको V3 से ही बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देयर से कोई स्टार्ट होता है सेंटेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। यहाँ करने के लिए बहुत सारे काम है, ठीक है। बस इसका पैसिव सेंटेंस जो बनेगा ऐसा ही बन जाएगा, जो लिखा हुआ ऐसा ही, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी, बस जो टू लिखा हुआ है 2 + V1 उसको क्या करना है 2B + V3 कर देना है, ठीक है। जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है। क्या बन जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो इस तरह से कुछ भी इसमें फालतू नहीं करना था, 2B + V3 का यूज कर देना था, आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 सेंटेंस एक साथ जुड़ा हुआ है एंड लगा करके या कॉमा दे करके, तो उन दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप पैसिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे, ठीक है। दोनों सेंटेंस को बारी बारी से वैसे ही बनाएंगे। पैसिव में दोनों को चेंज किया जाएगा, किसी एक को नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल, दे लूटेड द शॉप एंड टूक अवे द मनी, ठीक है। एक एग्जांपल है, they looted the shop and took away the money. They looted the shop and took away the money, 2 सेंटेंस है, they looted the shop and took away the money, ठीक है। they looted the shop का क्या बनेगा, the shop was looted, they looted the shop का बनेगा the shop was looted, and took away the money का क्या बनेगा, the money was taken away, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। The shop was looted, आप लोग को बताया जा चुका है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, was वर्ड लगा करके, ठीक है। The shop was looted and the money was taken away, ठीक है। देखा, अगर 2 सेंटेंस ऐड होकर आया है एक ही सेंटेंस में, तो हमने दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया है, ठीक है। मेरे ख्याल से वॉइस में इससे ज्यादा आप लोग को 12th के एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर इतना आप कंप्लीट रखते हैं और आपका सेट मजबूत रहता है, बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग को उसका एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं है, बल्कि उसमें ऑप्शन में आपको ढूंढना है।
ऑप्शन में ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, 3 बातों को गौर करना है, ठीक है। पहला ये कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हुआ है या नहीं हुआ है, दूसरा ये कि भी3 का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, और तीसरा ये कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आते हैं जहां पर कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी, जहां पर कि बताया गया था कि सब्जेक्ट अगर अंडरस्टूड हो या सब्जेक्ट अगर अननोन हो तो वहां पर हम लोग बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको देखना होगा कि जो हमारा वॉइस का स्ट्रक्चर है उसमें हम 3 बात पर गौर करेंगे। अगर वो 3 बात ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तब उसके बाद देखेंगे किस टेंस को फॉलो कर रहा है। मैं यह आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो मैक्सिमम ऑप्शन होगा इन्हीं 3 बातों पर छट जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा और अच्छे से बनाइएगा। ये आपका वॉइस आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो नैरेशन को लेकर के आएंगे, इसको अच्छे से पढ़िए, इस पर और भी सेट दिया जाएगा आपको बनाने के लिए, बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर पूछिए, ठीक है। लेकिन वॉइस को पूरी तरह से कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।